नमस्कार बच्चों, आज की हमारी कंप्यूटर क्लास में हम टेक्स्ट फाइल में एडिटिंग एवं फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं इसको जानेंगे। तो एडिटिंग का अर्थ हमने समझा था। एडिटिंग में जो हमारे पास कमांड्स हैं, कट, कॉपी, पेस्ट, टेक्स्ट को सेलेक्ट करके हम टेक्स्ट को डिलीट कर सकते हैं, राइट। हम टेक्स्ट को सर्च करके उसको दूसरे टेक्स्ट से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये कुछ कमांड्स हैं हमारे पास एडिटिंग में, राइट। और जो फॉर्मेटिंग है उसमें हम टेक्स्ट का कौन सा फॉन्ट हो, टेक्स्ट का साइज क्या हो, ठीक है, ये सारी चीजें हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ टेक्स्ट पर कुछ और चीजें जैसे अंडरलाइन, बोल्डनेस, इटैलिक में हमें तिरछा करके लिखना है वो चीज, तो ये हमारे पास फॉर्मेटिंग में कुछ चीजें हैं जो हम अपनी टेक्स्ट फाइल पर अप्लाई कर सकते हैं। तो एडिटिंग का अर्थ है काट छांट करना, यानी कि आपने कोई टेक्स्ट सेलेक्ट किया, उसको आप कट कर सकते हैं या कॉपी कर सकते हैं। कट एवं कॉपी करने के बाद टेक्स्ट को कहीं पर भी जहां आप कर्सर प्लेस करेंगे और पेस्ट कमांड देंगे या कंट्रोल-V दबाएंगे तो पेस्ट हो जाएगा वो टेक्स्ट, राइट। तो ये सारे जितने भी आपके ये एडिटिंग के कमांड्स हैं, इनके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको टेक्स्ट का चुनाव करना पड़ेगा। जिस टेक्स्ट का आप चुनाव करेंगे उस पर आप कट, कॉपी या डिलीट कर सकते हैं। जैसे ही आप कट या कॉपी करते हैं, पेस्ट कमांड भी ऑन हो जाता है, हाईलाइट हो जाता है। आप कर्सर को सही जगह पे प्लेस करके अपने टेक्स्ट को कहीं पर भी पेस्ट कर सकते हैं, राइट। एंड व्हाट इज फाइंड एंड रिप्लेस? Find and replace commands are used to search a particular text. कितना भी बड़ा टेक्स्ट हो सकता है, कोई पैराग्राफ सर्च करना है या जैसे कि बड़ी सी एप्लीकेशन लिख दी, अब सब जगह सर लिखा है, मान लीजिए उसको मैडम से रिप्लेस करना है, तो मैन्युअली करने की जरूरत नहीं है। यू कैन फाइंड दैट टेक्स्ट एंड रिप्लेस इट विथ अनदर टेक्स्ट। एक वर्ड को आपको किसी सेंटेंस से रिप्लेस करना है या किसी भी टेक्स्ट से, कितने भी, ऐसा नहीं है कि एक वर्ड को एक वर्ड से ही रिप्लेस कर सकते हैं, तो सर्च करके रिप्लेस कर सकते हैं। दिस इज एडिटिंग। उसके अलावा फॉर्मेटिंग में हम क्या करेंगे? व्हाट इज दिस फॉन्ट? फॉन्ट क्या होता है? हम अलग अलग तरह से लिखते हैं। कॉपी में भी आपने देखा हो ना, हैंड राइटिंग के कोई इस तरह से कर्सिव राइटिंग करता है, कोई थोड़ा सा, मतलब लिखने के अलग अलग तरीके होते हैं ना, कोई ऐसे ऐसे करके लिखेगा, कोई बड़ा बड़ा, कोई छोटा छोटा। तो जो टेक्स्ट होता है उसका साइज छोटा बड़ा हो सकता है, तो वो तो है फॉन्ट साइज। लेकिन जो लिखने के अलग अलग तरीके हैं, इसी तरह से हम अलग अलग भाषाओं में भी जो लिखते हैं, है ना। तो अगर जैसे मान लीजिए हमें इसमें हिंदी में लिखना है तो पॉसिबल है। उसके लिए हमें क्या चाहिएगा? बस फॉन्ट चाहिएगा हिंदी का। अगर आपके पास हिंदी का फॉन्ट है, आपने वो सेलेक्ट कर लिया और आप जब टाइपिंग करेंगे तो आपकी हर एक की का कोई ना कोई करस्पॉन्डिंग हिंदी लेटर है, ठीक है, क ख ग या जो भी कुछ, तो वो चीज आने लग जाएगी। आप यहां से आपने GH प्रेस किया, आप देखेंगे कोई और कुछ आ रहा है ना, हिंदी में लिखा हुआ आएगा। इसी तरह से अलग अलग भाषाओं के अलग अलग फॉन्ट होते हैं जिन्हें हम अपने कंप्यूटर में डाल लेते हैं, ठीक है। और फिर उन फॉन्ट को काम में लेकर हम उस पर्टिकुलर भाषा के किसी पर्टिकुलर स्टाइल में लिख सकते हैं। तो अभी आप जब इंग्लिश के फॉन्ट देखेंगे, आप देखेंगे इंग्लिश में भी हजारों तरीके हैं लिखने के, ठीक है। और हम हिंदी में, फ्रेंच में, जर्मन में, किसी भी भाषा में लिख सकते हैं उसका फॉन्ट इस्तेमाल करके, और उसमें भी अलग अलग तरीके आएंगे लिखने के, ठीक है। और अंडरलाइन का अर्थ, जैसे अंडरलाइन चाहिए हमें टेक्स्ट के नीचे, हमें जो टेक्स्ट है उसकी थिकनेस ज्यादा चाहिए तो बोल्ड हम कर सकते हैं। इटैलिक मतलब थोड़ा तिरछा होकर आएगा टेक्स्ट, तो इस तरह के इफेक्ट्स भी हम फॉन्ट पर डाल सकते हैं। तो ये फॉर्मेटिंग कहलाती है।
टेक्स्ट फाइल में क्या होता है कि जब भी हम कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं वो पूरी की पूरी फॉर्मेटिंग पूरी फाइल पर अप्लाई होती है। ठीक है, आगे जो आप सॉफ्टवेयर्स पढ़ेंगे उसमें आपको क्या फायदा मिलेगा कि जो भी टेक्स्ट का चुनाव आप करेंगे उस पर आप अपने हिसाब का फॉर्मेटिंग कर पाएंगे। यहां पे तो क्या होता है, जो भी फॉर्मेटिंग हम चुनते हैं वो पूरी फाइल पर अप्लाई होती है, लेकिन आगे जो हम सॉफ्टवेयर काम में लेने वाले हैं जैसे वर्ड प्रोसेसर या पावर पॉइंट, इनमें क्या होगा, इनमें जो फॉर्मेटिंग आपने टेक्स्ट का चुनाव किया और फॉर्मेटिंग लगाई तो केवल उतने भाग पर ही वो फॉर्मेटिंग लगेगी। इससे हम अपनी पूरी फाइल में अलग अलग तरह के फॉन्ट से अपने टेक्स्ट को हमें बड़ा करना है, छोटा करना है, जैसे भी हमें दिखाना है, कोई चीज डिस्क्रिप्शन है या उसकी हेडिंग है तो हम बड़े में दिखाएंगे, बड़ा साइज फॉन्ट का ले लेंगे, फॉन्ट कोई जो है उस पर अंडरलाइन लगा सकते हैं, तो अलग अलग फॉर्मेटिंग्स हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एडिटिंग फॉर्मेटिंग अब हम टेक्स्ट फाइल में करके देखते हैं। तो उसके लिए हम यहां पर नोटपैड एडिटर जो है उसको ओपन कर लेंगे। कैसे किया था हमने, स्टार्ट पुश बटन पे क्लिक करना है और ऑल प्रोग्राम्स में एसेसरीज में से हम सेलेक्ट करेंगे नोटपैड। ठीक है, ये नोटपैड ओपन हो गया और हमारी पुरानी फाइल हमें ओपन करनी है तो फाइल पे क्लिक करना है। फाइल में सारे कमांड है, न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, एडिट में जितने भी ये कमांड हमने सीखे हैं अभी तक, कंट्रोल एस एक्स कट के लिए, कंट्रोल सी कॉपी के लिए, कंट्रोल वी पेस्ट के लिए, तो आप ये शॉर्टकट कीज काम में ले सकते हैं। अब हमें फाइंड रिप्लेस काम में लेना है और फॉर्मेटिंग भी करके देखनी है। तो पहले वाली जो फाइल है उसी को ओपन कर लेते हैं। ओपन कमांड दिया, ओपन डायलॉग बॉक्स आ गया। अब आपको पता है कि ओपन करने के लिए हमें उस ड्राइव में जाना होगा जिसमें हमारी फाइल्स हैं। ठीक है, तो हमने जिस जगह अपनी फाइल स्टोर करी है उस ड्राइव का चुनाव कर लिया, फिर उस फोल्डर में हम गए और फाइल हमें दिख गई है, हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे और ओपन बटन पे क्लिक करेंगे तो फाइल ओपन हो जाएगी। यही फाइल थी हमारी, है ना। तो कट कॉपी पेस्ट हमने सीख लिए थे। अब फाइंड कैसे यूज करना है, फाइंड करते ही ये फाइंड डायलॉग बॉक्स आ गया। फाइंड व्हाट के आगे जो टेक्स्ट बॉक्स है उसमें हमें लिखना है कि क्या फाइंड करना है। तो लेट से हमने यहां पर लिखा, लेट से हमने लिख दिया स्कूल और फाइंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक किया। ये देखिए, ऐसे ड्रैग करके डायलॉग बॉक्स को आप कहीं पर भी प्लेस कर सकते हैं, है ना। इसने क्या करा, जैसे ही हमने फाइंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक किया हमें स्कूल जो वर्ड है वो कहां लिखा है उसको हाईलाइट करके दिखा दिया। यहां पर हमारे पास फाइंड नेक्स्ट का भी बटन है। फाइंड नेक्स्ट का बटन हम प्रेस करेंगे तो क्या होगा कि अगली और कहां पर ये शब्द लिखा हुआ है वो हमें मिल जाएगा। फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए आगे फाइल में जहां कहीं भी स्कूल लिखा हुआ है, क्योंकि हमने दिया है फाइंड व्हाट स्कूल, तो इसने हमें सर्च करके दिखा दिया कि यहां पर भी स्कूल लिखा हुआ है। इस तरह से फाइंड नेक्स्ट कर कर हम अपनी सर्चिंग कर सकते हैं। जब सर्च कंप्लीट हो जाएगा, ये देखिए एक अलर्ट बॉक्स आ गया हमारे पास कि नाउ इट कैन नॉट फाइंड स्कूल। और केवल एक शब्द ही नहीं, मान लीजिए मेरे को देखना है कि हमने कहां पे लिखा हुआ है रिस्पेक्टेड सर। ठीक है, ये लिख दिया। फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक किया, अब ये दे रहा है कैन नॉट फाइंड रिस्पेक्टेड सर। क्यों दे रहा है? क्योंकि हम फाइल के आखिरी में पहुंच गए हैं और उसके बाद इसको ये शब्द नहीं मिल रहे। तो यहां पर देखिए डायरेक्शन भी लिखी हुई है। अभी ये डाउन सर्च कर रहा है, अब हम अप सर्च करवाते हैं तो अप सर्च में इसको मिल गया। तो डायरेक्शन मतलब आपका कर्सर जैसे यहां पर है, अब आप सर्चिंग करेंगे कहां? डाउन, है ना। आप फाइल के शुरुआत में है तो आप इसमें से डाउन डायरेक्शन चुन लीजिए और फाइंड नेक्स्ट कीजिए। अब एक ही जगह लिखा हुआ है, हमें पता चल गया। यहां पर है एक और चेक बॉक्स, मैच केस। चेक बॉक्स किसे बोलते हैं? एक छोटा सा ये स्क्वायर बॉक्स आ रहा है, इस पे क्लिक करेंगे तो चेक का निशान आ जाएगा।
चेक का निशान आ गया, अर्थात हमने मैच केस ऑन कर दिया। मैच केस ऑन कर दिया यानी कि अब जो हमने टेक्स्ट लिखा है कैपिटल में या लोअर केस में, उसके अनुसार ही सर्चिंग होगी। जैसे कि अब कर्सर हमारा यहाँ स्टार्टिंग में है, हमें डाउन डायरेक्शन में सर्चिंग करनी है। मैच केस हमने ऑन कर दिया, क्या हमें ये मिलेगा? नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि रिस्पेक्टेड सर में मैंने सर जो है स्मॉल एस में लिखा हुआ है और यहाँ पे सर कैपिटल में लिखा हुआ है एस, है ना। तो मैच केस कर दिया, अर्थात जैसा केस आपने लिखा है वैसा ही मिलेगा। अगर मैं यहां पर एस कैपिटल कर दूं, ठीक है, कर्सर स्टार्टिंग में कर दिया है और मैच केस भी ऑन है, फाइंड नेक्स्ट बटन क्लिक करते ही अब इसको मिल रहा है ये रिस्पेक्टेड सर, क्योंकि कैपिटल हो गया है ना। तो मैच केस का अर्थ ये है कि आपकी केस सेंसिटिवनेस जो है, मतलब ये सर्चिंग की ऑन हो जाएगी। आप कैपिटल में लिखेंगे तो कैपिटल में सर्च होगा, लोअर में लिखेंगे तो लोअर में सर्च होगा, ठीक है। तो ये तो हुआ फाइंड एंड फाइंड नेक्स्ट। नाउ हमें देखना है रिप्लेस कमांड। रिप्लेस कमांड पे क्लिक करेंगे। रिप्लेस कमांड की शॉर्टकट की है Ctrl+H। रिप्लेस कमांड में हमें देना पड़ता है क्या सर्च करना है। लेट्स से मैंने यहां पे दे दिया सर, कि सर सर्च करो और जहां भी ये मिले वहां पे मैडम लिख दो, ठीक है। और सबसे पहले अगर सर्च करना है तो फाइंड नेक्स्ट कर लेंगे, सीधे रिप्लेस कर देंगे तो देखें कहां पे ये क्या करता है, इसलिए एक बार देख के हमने पहले सर्च किया। अब यहाँ पर रिप्लेस बटन है, यहाँ पर हमारे सारे बटन्स हैं रिप्लेस में, फाइंड नेक्स्ट, रिप्लेस, रिप्लेस ऑल। रिप्लेस पे क्लिक करेंगे तो ये जो हाईलाइट करके दिखाया है इसने, वहां पर रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट आगे सर्च करेगा और आपको दिखाता चलेगा, लेकिन एक ही जगह सर लिखा हुआ था तो मैडम से इसने रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस ऑल कमांड ये कहता है कि जहां कहीं भी फाइंड व्हाट वाला टेक्स्ट लिखा है सब जगह उसको रिप्लेस वाले टेक्स्ट से चेंज कर दो, ठीक है। रिप्लेस ऑल मीन्स के सभी जगह पे पूरी फाइल में जहां कहीं भी ये वर्ड है, ये सेंटेंस है, ये टेक्स्ट है, वहां सभी जगह रिप्लेसमेंट होगा, ठीक है। चलिए अब जल्दी से हम फॉर्मेटिंग भी करके देखते हैं कैसे होती है फॉर्मेटिंग। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास सेलेक्ट ऑल भी है, जिससे पूरा का पूरा टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाएगा अगर हमें कभी करना है, डिलीट करना है या कुछ भी करना है। जैसे कि सेलेक्ट करके मैंने Ctrl+X कर दिया, कट हो गया, Ctrl+V कर दिया, पेस्ट हो गया। अगर कुछ पर्टिकुलर चीज सेलेक्ट करनी है तो आप उसका चुनाव करते हैं माउस को ड्रैग करके या कीबोर्ड के द्वारा। फिर जैसे कि कॉपी करना है, Ctrl+C करा और यहां पे कर्सर प्लेस करा और Ctrl+V, पेस्ट हो गया, है ना। और कितनी बार भी इसको आप पेस्ट कर सकते हैं, देखिए, ठीक है। Ctrl+Z करेंगे तो अंडू हो गया। इस तरह से ये हमारी एडिटिंग हम इस तरह से कर रहे हैं, फाइंड एंड रिप्लेस और सिलेक्शन करके कट, कॉपी, पेस्ट। फॉर्मेटिंग करनी है तो फॉर्मेट मेन्यू पे क्लिक करना होगा और फॉन्ट पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास आएगा फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स की मदद से हम फॉन्ट का साइज क्या हो, फॉन्ट कौन सा हो, जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आपको हिंदी में लिखना है या किसी और भाषा में लिखना है, उसका पर्टिकुलर का फॉन्ट आपके पास होना चाहिए, राइट। ये फॉन्ट्स जो हैं कौन कौन से हैं, हम इनको और भी मान लीजिए हमें चाहिए तो हम इंस्टॉल करके डाल सकते हैं। ये बेसिकली फाइल्स हैं, है ना। तो ये हम प्रॉपर जगह पे जैसे कंट्रोल पैनल में जाके हम ये सारी सेटिंग्स हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे ये चीजें हमारे पास होती हैं, ताकि हम कभी डालना चाहें तो फॉन्ट डाल सकते हैं और यूज कर सकते हैं। किसी भी भाषा में आप फॉन्ट की मदद से लिख सकते हैं। चलिए बच्चों, यहाँ पर वक्त हो गया ब्रेक का। ब्रेक से आने के बाद क्लास को कंटिन्यू करेंगे।
चलिए बच्चों, अपनी कंप्यूटर क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो एडिटिंग हमने सीख ली, फाइंड रिप्लेस भी हमने सीख लिया, इसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा। किसी भी टेक्स्ट को दूसरे टेक्स्ट से रिप्लेस कर सकते हैं और मैन्युअली सर्च करने की या उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कितनी भी बड़ी फाइल हो, कोई सा भी वर्ड खोजना बहुत आसान है फाइंड रिप्लेस से। अब हमें फॉर्मेटिंग करनी है, तो फॉन्ट पे क्लिक करेंगे। ये देखिए यहाँ पर हमने फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन किया है। इसमें हमारे पास क्या क्या है, एक तो सबसे पहले ये देखिए सैंपल आ रहा है, यानी कि जो भी चेंजेस हम करेंगे वो यहाँ दिखते रहेंगे आपको कि आपका टेक्स्ट कैसा नजर आएगा। तो ये फॉन्ट है अलग अलग, ये देखिए, ये जैसे कि हमने एक फॉन्ट सेलेक्ट कर लिया और हमारे पास फॉन्ट का साइज भी आ रहा है 22, 26, जो भी हमें फॉन्ट का साइज रखना है। ये सबसे स्मॉल अगर हम ले लेंगे 8 है ना, जो कि सबसे स्मॉल है। अगर ये लेंगे तो बहुत छोटा टेक्स्ट आएगा। हम 11 ले रहे हैं तो देखिए सैंपल में हमें दिख रहा है ना कि बड़ा आएगा थोड़ा सा 16। तो इस तरह से आप 72 तक अगर आपने कर दिया तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हम 26 ले लेते हैं। इसके अलावा फॉन्ट की स्टाइल्स, जैसे मैंने आपको कहा था ना कि बोल्ड आपको रखना है, तो ऑलरेडी ये वाला जो फॉन्ट है ये बहुत बोल्ड है, तो हम नहीं लेंगे। इसके अपोजिट अगर हम देखिए कोई दूसरा फॉन्ट लेते हैं जैसे ये, तो इसमें ये स्ट्रेट आ रहे हैं है ना, और इस वाले फॉन्ट में कर्सिव स्टाइल आ रही है। तो अगर हम ये वाला फॉन्ट लेते और फिर हम बोल्ड करते तो थोड़ा ठीक रहता। तो आप कौन सा फॉन्ट ले रहे हैं, ये देखिए जो मोस्ट पॉपुलर जैसे यहाँ पर हैं उनमें से आप कोई ले सकते हैं। एरियल, जैसे जनरली जब स्ट्रेट राइटिंग करनी है ना, जैसे हम बुक्स वगैरह में देखते हैं तो टाइम्स न्यू रोमन, कोरियर, ये इस तरह के कुछ टेक्स्ट हैं। ये देखिए, जैसे कि आप सिंपली अगर एक फ्रेंड को लेटर लिख रहे हैं तो आपका जो फाइल है उसमें आप कर क्या रहे हैं उसके अनुसार आप फॉन्ट लेंगे तो अच्छा रहेगा। अब जैसे कि आप सिंपली कोई लेटर लिख रहे हैं फ्रेंड को, तो ये देखिए एक फॉन्ट है जिसमें कि बड़ा ही अच्छा सा दिख रहा है। इसमें आप फॉन्ट का साइज भी बड़ा ले सकते हैं थोड़ा, और अगर बोल्डनेस देनी है कहीं पर आपको ये फाइल में तो ये ले सकते हैं। ठीक है, अभी तो हम रेगुलर लेते हैं। और ओब्लिक भी एक स्टाइल है, ओब्लिक से, और जैसे मैंने कहा था इटैलिक, तो ओब्लिक से भी वही चीज थोड़ा सा टिल्टेड आ रहा है। और बोल्ड और ओब्लिक दोनों करने हैं तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके करते हैं। ये देखिए किस तरह से नजर आ रहा है, आप लोगों को शायद नजर नहीं आ रहा हो तो मैं इसका फॉन्ट साइज बढ़ा देती हूँ। यहाँ पे हमने ये ले लिया, ओके करा, ये देखिए है ना अच्छा स्टाइल। तो आप अगर मान लीजिए कोई कार्ड बना रहे हैं या आप मतलब यहाँ पर आपकी फाइल में जैसे एप्लीकेशन है तो एप्लीकेशन में इस तरह का स्टाइल नहीं अच्छा लगेगा। हाँ, अगर हम फ्रेंड को लेटर लिख रहे हैं तो हम ये वाला फॉन्ट ले सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द मैटर हम यहाँ पर फॉन्ट का चुनाव करते हैं। ठीक है, ओके किया, ये देखिए बिल्कुल स्ट्रेट आ रहा है। तो ये अलग अलग फॉन्ट्स हैं। आप फॉन्ट कौन सा रखना है, फॉन्ट का साइज क्या रखना है, फॉन्ट का स्टाइल कैसा रखना है, वो सब। अब देखिए ये फॉन्ट जो है इसमें हमारे पास बहुत सारे फॉन्ट स्टाइल आ गए। लाइट इटैलिक, रेगुलर, इटैलिक, बोल्ड इटैलिक, बहुत तरह तरह के स्टाइल्स आ रहे हैं। ओके करेंगे ना, ये देखिए बिल्कुल जैसे कि अच्छे से हम जब पेंसिल छील के लिखते हैं पतला पतला है ना, तो उस तरह का टेक्स्ट आ रहा है। अलग ही मतलब एप्लीकेशन के लिए एप्रोप्रिएट है, ऐसा लग रहा है आपने बिल्कुल पेंसिल से इस तरह से लिखा हुआ है ना, लाइट। और इसमें भी अलग अलग स्टाइल्स हैं तो हम वो स्टाइल चुन सकते हैं। जैसे अगर बोल्ड करना है, इटैलिक और करना है तो वो सारी चीजें हम चुन सकते हैं। और ये साइजेस हैं। ठीक है, तो फॉर्मेटिंग भी हमें आ गई। फॉर्मेटिंग में यहाँ पर फॉर्मेट जो मेन्यू है उसमें एक ऑप्शन और दिख रहा है, वर्ड रैप। ये क्या होता है इसको समझ लेते हैं। देखिए क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, मैंने यहाँ पर ये जो 2 है ये आखिरी शब्द है इस लाइन का, मैंने यहाँ पर एंटर की नहीं दी, मैं कंटिन्यूएशन में भी कुछ लिखी जा रही हूँ। ये अपने आप क्या कर रहा है कि जगह जैसे ही पूरी हुई इसने नीचे कर दिया। ठीक है ना, तो ये अपने आप क्या करता है, टेक्स्ट को जैसे ही यहाँ पे जगह हुई और इसने टेक्स्ट को नीचे कर दिया, नीचे की लाइन पर टेक्स्ट कंटिन्यू चल रहा है। तो ये किस वजह से हो रहा है
क्योंकि हमने यहाँ पे वर्ड रैपिंग ऑन कर रखी है। अगर हम ये वर्ड रैपिंग ऑन नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये देखिए, जहां पर मैंने एंटर की दी है वहीं पर एंटर की दिखाई देगी, अदरवाइज नई लाइन दिखाई देगी। ये टेक्स्ट ऐसे चलता रहेगा। समझ गए आप लोग कि हमने यहां पर हमने एक लाइन लिखी है, आई एम नॉट एबल टू कम टू स्कूल टुडे बिकॉज ऑफ हाई, है ना। तो ये देखिए, ये स्क्रॉल बार आ गई नीचे, ये आप देख रहे हैं बिल्कुल नीचे हमारे पास एक स्क्रॉल बार है जिसको ड्रैग कर रहे हैं हम। इसमें एरोज भी हैं, ये लेफ्ट एरो लेफ्ट साइड जाने के लिए, और ये राइट एरो राइट स्क्रॉलिंग के लिए। तो ये स्क्रॉल हो रहा है हमारा पेज, तो ऐसे स्क्रॉल करके पढ़ना पड़ेगा, है ना, पूरा अगर देखना है। तो जब तक हम एंटर की नहीं देंगे ये चलता रहेगा। जहां जहां मैंने 3 ही लाइन मैंने एंटर दिया तो उसी अकॉर्डिंग आ रहा है। तो अगर हम वर्ड रैप ऑन कर देंगे तो हमारे वर्ड्स जो हैं वो रैप होकर आएंगे, मतलब जो भी हमारी विंडो का साइज है उसके अकॉर्डिंग आएंगे। अब देखिए, अब हमें 3-4 लाइन में दिखाई दे रहा है। ये किस वजह से हो रहा है, क्योंकि वर्ड रैप हो रहे हैं, मतलब जो यहां पर एक लिमिट है वहां तक ही रहेगा, उसके बाद हमारे विंडो के साइज के अकॉर्डिंग टेक्स्ट नीचे आ जाएगा। रैप, इसको बोलते हैं रैप होना, कि टेक्स्ट अपने आप नीचे आ गया, ठीक है। और यहां पर हमारे पास एक व्यू कमांड भी है, हम क्या देख सकते हैं क्या नहीं देख सकते वो व्यू में होता है, ठीक है। तो एडिटिंग हमें समझ में आ गई। एडिटिंग में हमारे पास एक और ऑप्शन है, अगर कहीं पर भी जैसे यहाँ पर हमें टाइम एंड डेट इंसर्ट करना है तो एडिट पे जाके जब आप टाइम एंड डेट ऑन करते हैं तो जहां आपका कर्सर है वहां पर ये करंट डेट एंड टाइम इंसर्ट कर देगा। आपको ऊपर करना हो आप कर्सर को प्लेस कर दीजिए बस, और जब आप टाइम एंड डेट के इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो टाइम एंड डेट इंसर्ट हो जाएगी। तो ये तरीका है। तो ये सारा हमारा टेक्स्ट एडिटर में ऑप्शंस हैं। और स्क्रॉल बार हमारे पास कब आई, जब हमने वर्ड रैप ऑफ कर दिया। तो स्क्रॉल बार को आप यूज कैसे करेंगे, या तो स्क्रॉल बार को ऐसे, ये जो बार दिख रही है इसको आप ड्रैग कर सकते हैं, लेफ्ट एंड राइट स्क्रॉल कर सकते हैं, या फिर लेफ्ट एरो पर या राइट एरो पे क्लिक करके आप पेज को स्क्रॉल कर सकते हैं, ठीक है। ये पूरी लाइन देख सकते हैं। और अगर आपने वर्ड रैप ऑन कर दिया तो सारा चीज आपको नजर आ जाएगी, क्योंकि जैसे ही विंडो का ये साइज लिमिट जो है उसके अकॉर्डिंग रैप हो जाएगा हमारा टेक्स्ट, राइट। तो ये सारे कमांड्स हमने जो नोटपैड है वो कंप्लीट कर लिया है। हमने टेक्स्ट की टाइपिंग करी, हमने टेक्स्ट का चुनाव करना भी सीख लिया कि हम माउस ड्रैग करके टेक्स्ट को चुन सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि हम कीबोर्ड से अगर चुनाव कर रहे हैं तो शिफ्ट की दबा के रखेंगे और एरो कीज की सहायता से ऊपर नीचे कहीं का भी हमें सिलेक्शन करना है हम कर सकते हैं, ठीक है। फाइल में चेंजेस हुए हैं, उन चेंजेस को जस्ट सेव करना है तो सेव कमांड दे दीजिए। अगर सेव एज पे क्लिक करा तो क्या होगा, सेव एज डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, और फिर हम अपनी फाइल को किसी दूसरी लोकेशन पे या किसी दूसरे नाम से या किसी दूसरी ड्राइव में सेव कर सकते हैं, राइट। तो ये हमारी ऊपर सबसे ऊपर क्या आ रही है, टाइटल बार, और हमने फाइल को सेव कर दिया तो पहले क्या लिखा हुआ आ रहा था, अनटाइटल, लेकिन अब क्या लिखा हुआ आ रहा है, हमारी फाइल का नाम, ठीक है। और एक बार इसको फटाफट से रिवाइज भी कर लेते हैं। टाइटल बार पर हमें नजर आ रहा है एप्लीकेशन का नाम, फाइल का नाम, ये 3 बटन्स हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और रीस्टोर के। मिनिमाइज करते ही हमारी जो विंडो है, हमने जो चीज फाइल ओपन कर रखी थी वो ये टाइटल बार है, ये हमारी क्या है, टाइटल बार। टाइटल बार पर बटन के रूप में आ गई, दोबारा क्लिक करेंगे पुनः प्राप्त हो जाएगी। मैक्सिमाइज का बटन आ रहा है, उसके बाद मैक्सिमाइज करेंगे पूरे पे आ जाएगी स्क्रीन पर, विंडो बड़ी हो जाएगी। और रीस्टोर का बटन आ जाएगा, रीस्टोर करते ही पुनः अपने ओरिजिनल साइज में आ जाएगी। और अगर जो क्रॉस का चिन्ह है यानी कि क्लोज का, कि ये बंद हो जाएगा, बंद होने से पूर्व अगर आपकी फाइल सेव नहीं है तो ये पूछता है कि भाई सेव हो गई, नहीं सेव है तो सेव करनी है क्या। अगर फाइल सेव है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। और सभी कमांड्स जो हमने देखे,
उनकी हमारे पास क्या है, शॉर्टकट की है। हम नोटपैड ओपन करके हमें कोई पुरानी फाइल ओपन करनी है तो कंट्रोल ओ देते ही ओपन कमांड हम दे रहे हैं तो ओपन डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। ओपन डायलॉग बॉक्स में हमारे पास 2 बटन्स होते हैं ना, ओपन एंड कैंसिल। हमें अगर कैंसिल करना है तो कैंसिल भी कर सकते हैं, यानी कि और एक बार डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है तो हम कुछ और नहीं कर सकते, हम पुनः अपनी फाइल पर नहीं जा सकते। हम सोचें कि ओपन डायलॉग बॉक्स खुला रहेगा, जैसे और विंडोज खुल रही हैं। अगर डायलॉग बॉक्स ओपन है तो पहले आपको उसको या तो ओपन या कैंसिल जो भी कुछ करना है। ऐसी सेव डायलॉग बॉक्स है तो सेव या कैंसिल, इस तरह से प्रिंट का है तो जो भी डायलॉग बॉक्स आते हैं पहले आपको उनको देना है या कैंसिल करना है, वो करके फिर आप अपनी फाइल पर आते हैं। ठीक है, तो ओपन करेंगे अपनी फाइल तो हमेशा ध्यान रखना है कि ड्राइव, फोल्डर, सब फोल्डर सही से चुनाव करें। कई बार बच्चे बोलते हैं कि मैम हमने तो फाइल बनाई थी, फाइल मिल ही नहीं रही। एक्चुअली क्या होता है कि फाइल होती कहीं है और वो ढूंढ कहीं और रहे होते हैं। ये प्रॉब्लम्स आती है जब हम शुरुआत में करते हैं। तो आप पहली बार से ही देखिए आप फाइल को कहाँ सेव कर रहे हैं। जैसे कि मैंने बोला आपको कि हमारी जो हार्ड डिस्क है उसमें कई सारी वो ड्राइव्स में विभाजित है। तो जनरली हमारे कंप्यूटर की सारी फाइलें जो होती हैं, जो भी प्रोग्राम्स हैं, वो सी में होते हैं। तो हम ये करते हैं कि दूसरी जो ड्राइव है ना, उनमें अपना डेटा भंडारित करते हैं। तो उस फाइल को आप ड्राइव को सेलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पे उस ड्राइव में क्या क्या है वो आपको नजर आ जाएगा। ठीक है, डायलॉग बॉक्स में तो आप ओपन कर रहे हैं तो आप फोल्डर पहले देखिए कौन सा है, सब फोल्डर कौन सा है ना, और फिर आपको वो फाइल सही जगह पर पहुंच गए तो दिखेगी आपको वो फाइल। ठीक है, और बस आपको फाइल का नाम देना है। अब ये जो फाइल आपने बनाई, ये आपने किस में बनाई है, टेक्स्ट एडिटर में, तो इसका जो एक्सटेंशन है वो क्या होगा, txt। टेक्स्ट फाइल्स का एक्सटेंशन होता है txt। बाय डिफॉल्ट ये लगा देगा, क्योंकि हमने नोटपैड में ही काम कर रहे हैं, ये अपने आप txt लगा देगा, हमें लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमें केवल फाइल का नाम देना है। इसी तरह से फाइल ओपन कर रहे हैं तो फाइल पे क्लिक करिए, जो फाइल का आइकन दिखाई दे रहा है। सब कुछ हमें यहाँ पे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है तो चीजें दिखाई देती हैं, हम उनको देखकर उनका चुनाव कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से सेव करके अपनी फाइल को आप कभी भी ओपन कर सकते हैं। फाइल को कहीं और सेव करना है तभी सेव एज देंगे, अदरवाइज जैसे पहली बार हम फाइल बनाते हैं तो सेव एज सब सेम है। ठीक है, तो ये तो फाइल में है हमारे पास ऑप्शन। एडिट में हमारे पास सारे एडिटिंग करने के हैं। टेक्स्ट को सेलेक्ट करके हम कट या कॉपी करते हैं, कहाँ जाता है टेक्स्ट, क्लिपबोर्ड में। उसके बाद हम उसको पेस्ट कर सकते हैं। बड़ी सी फाइल है उसमें फाइंड करके रिप्लेस कर सकते हैं, और किसी भी स्टाइल में लिखना है तो फॉन्ट अच्छा सा लेके और फिर हम अपनी फाइल बना लेंगे। बाद में भी चेंजेस करने हैं फॉन्ट में तो करेंगे, तो पूरी फाइल जो है हमारी उसी फॉन्ट में, उसी फॉन्ट साइज में नजर आएगी। तो बच्चों इस तरह से हम टेक्स्ट फाइल क्रिएट करते हैं। आप भी टेक्स्ट फाइल क्रिएट करके जरूर देखिएगा। ओके बच्चों, आज की कक्षा में बस इतना ही। धन्यवाद।